पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में एक फैसला लिया। वो एक फैसला नहीं है रणवीर, तुम्हारी जिंदगी है और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने से रोक रही हूँ। वो लड़की माँ, वो लड़की मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। मेरी जिंदगी है वो। माँ, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली ना तो मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। चल जा, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। सुमन परमार, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। छोटे, रणवीर, ये सब बाद में कीजिए भाई साहब, पहले यहाँ से बाहर चलिए। ये आग मंडप में फैल सकती है भाई साहब। सब लोग बाहर जाइए प्लीज। सुनिए, देखिए सब कुछ ठीक है, प्लीज प्लीज वापस आ जाइए, सब ठीक है। घबराओ मत सुमन, सब ठीक है। चलो अंगूठी पहनाओ रणवीर को। इतने बड़े अपशगुन के बाद क्या एंगेजमेंट करना ठीक होगा? ये पूजा के दिए हैं, इनसे ना तो किसी को कोई नुकसान हो सकता है और ना ही कोई अपशगुन। हाथ आगे बढ़ाओ रणवीर। ये रस्म पूरी करो सुमन। जी। ये दोनों हाथों से बनाइए ना। बनके दुल्हन चले हम ससुराल को, नए रिश्तों के धागे बंधे। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। छोड़ा जी। मायके के अंगना का हाथ रे, हम तो तेरे ही होके चले। मेरा तो तुझ पे सब निसार है, सातों जन्म का मेरा प्यार है। चल चल मेरे यारा, है नसीबों का इशारा। चल चल मेरे यारा, यही रब तो हमारा एक विवाह है सामी। मॉम,
मनन और अंतरा, चलो अब तुम दोनों आओ, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। भाई इतनी आसानी से नहीं। कांग्रेट्स। शाबाश अंतरा, जिंदगी भर इस राजेंद्र कुमार को इसी तरह कंट्रोल में रखना। अब आप लोग जाइए और अपने बड़ों का आशीर्वाद दे लीजिए। सबसे बड़ी जोड़ी कहाँ छुप गई? अरे आगे आओ साहिल, संजना। साहिल, अंगूठी पहना संजना को। ये रिंग्स लाया है मेरे लिए। डायमंड्स तो दूर, इसमें तो गोल्ड्स भी नहीं चमक रहा। कहाँ रणवीर की चॉइसिंग्स, कहाँ साहिल की। चलो बेटा संजना, अब तुम अंगूठी पहना दो साहिल को। All the best. ये लोग कितने खुश हैं। और एक साहिल है, अरे कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर रुको ना, मुझे टॉक्स करनी है। पहले टॉक्स के लिए राइट लैंग्वेज सीख लो मिस संजना परमार। इतना एटीट्यूड, सच में कितनी डिफरेंस है तीनों। अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है, मेरी लाइफ कैसे कटेगी साहिल के साथ? आंटी आप? हाँ मैं, वही आंटी जिनकी हेल्प करने का तुमने वादा किया था। कहा था ना तुम्हें, रणवीर और सुमन का रिश्ता नहीं होना चाहिए। Then what the hell is this happening? हालात आंटी, हालात ही कुछ ऐसे थे, वरना मासा ने तो रणवीर और सुमन भाभी की शादी को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। स्लैब्स तक मार दिया था रणवीर को, पर रणवीर ने दादी सा के साथ आके सारी प्लानिंग्स का बंटाधार कर दिया।
कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। वरना मेरा बस चले ना तो मैं तो अभी के अभी रणवीर और सुमन भाभी की शादी को ब्रेक्स कर दूं। संजना, बस चलाना पड़ता है, सीधी उंगली से नहीं तो उंगली टेढ़ी कर कर, समझी? राइट आंटी, मैं आपके साथ हूँ, बस आप मुझे गाइड्स कीजिए। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मेरी एंगेजमेंट्स तो हो गई, अब सुमन भाभी की सगाई टूट भी जाए तो किसे फर्क पड़ता है? अगर लाइफ टाइम्स मुझे खुश रहना है तो सुमन और रणवीर की शादी मुझे रोकनी। नुपुर, जी मासा कलावती जी का ध्यान रखना कि वो ठीक से खाना खाएं। जी, हम देख के आते हैं। दादी, आपने बुलाया? क्या हुआ? आओ आओ बैठो। खाना खाया तुम लोगों ने? नहीं दादी, अभी नहीं। एक साथ खाना, एक थाली में अपनी अपनी मंगेतर के साथ, ये प्यार बढ़ता है। क्या दादी साहब, बस ये कहना था आपने। अरे और भी बहुत कुछ है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अपने अपनी मंगेतर को लेकर शादी से पहले कुल माँ के दर्शन के लिए जाओ, उनका आशीर्वाद लेकर आओ। पर क्यों? अरे उनके आशीर्वाद से शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहती है। रीत है हमारे परिवार की, शादी से पहले हर जोड़ा वहाँ आशीर्वाद लेने जाता है। डब्बू, ब्रिजेश और आकाश को भी उनकी शादियों से पहले मैंने वहाँ भेजा था आशीर्वाद लेने के लिए। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। हम लोग जरूर जाएंगे। मॉम, क्या हुआ आपको? मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है। कुछ नहीं, वो शायद एंगेजमेंट में थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई। रात को बुखार था और अभी सर बहुत दर्द हो रहा है। तो आप लेटे रहिए मॉम। मॉम, फीवर तो नहीं है? हाँ, रात को मेडिसिन ले ली थी, थोड़ी वीकनेस है, पर अकेले यहाँ घुटन हो रही है मुझे। मॉम, आप अकेली कहाँ हैं? मैं हूं ना आपके साथ। पता है रणवीर, जब तू छोटा था ना और मैं बीमार पड़ती थी, वो इसी तरह आकर मेरे पास बैठ जाता था, घंटों तक बैठकर बातें करता था, गेम्स खेलता था, ताकि मैं बेटर फील करूं। मॉम, मैं आज भी एग्जैक्टली वही करने वाला हूं। कैसे पॉसिबल? बड़े हो गए हो रणवीर, और अब तुम्हारी शादी भी होने वाली है। हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि मेरी शादी होने वाली है और मेरी जिंदगी में कोई और आने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आपकी जगह कोई और ले ले। रणवीर, वैसे आज तुम तीनों को कुलदेवी के मंदिर भी तो जाना है। जाना तो है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि कुल देवी माँ समझ सकती है कि मेरी इस माँ को आज मेरी ज्यादा जरूरत है। वो थोड़ा सा वेट कर लेंगी। तो क्या मेरे लिए तू अपनी दादी सा की बातों को टालेगा? अगलू, I'll be okay। जाओ तुम। इट्स ओके मॉम, सुमन और मैं फिर कभी वहां चले जाएंगे, लेकिन मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। हिस्सा पिटा ही सही, बट इमोशनल ब्लैकमेल हमेशा काम कर जाता है। सॉरी रणवीर, तुम्हारी और सुमन की शादी को रोकने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। सिंधु, अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। हाय राम छोरे, तू अभी तक यहीं पर है? अरे साहिल और मनन कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जा, देर हो रही है। चाची, आप प्लीज मनन भाई और साहिल भाई को बोल दीजिए कि मैं उनके साथ नहीं जा पाऊंगा। मैं मॉम के साथ ही रहूंगा। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हें अभी भी अपनी माँ की इतनी चिंता है, लेकिन छोरे, ये दिल्ली नहीं जहाँ सिर्फ तुम तीनों रहते थे। और क्या भाभी माँ, सही कहा आपने। और तू क्या छोरे, अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, हम लोग सब है ना भाभी का ध्यान रखने के लिए। कुलदेवी के मंदिर में दर्शन करना जरूरी है छोरे। नुपुर सही कह रही है, शादी में अब दिन ही कितने रह गए हैं। एक बार रस्में शुरू हो गई ना तो जाने का मौका ही नहीं मिलेगा।
बट गर्लफ्रेंड। छोरे, ना कहने से पहले एक बार तू मासा की इच्छा के बारे में भी सोच ले। ये नुपुर एक मौका नहीं छोड़ती मेरी लाइफ में इंटरफियर करने का। तुम ही समझाओ ना इसे। भाभी जी ने तो मुझे ही मुश्किल में डाल दिया। रणवीर को रोकती हूँ तो घर वालों की नजर में बुरी कहलाऊंगी, और नहीं रोका। ठीक कह रही हैं। चले जाओ बेटा, I'll be okay. मॉम, are you sure? Yes. लेकिन मॉम, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। I will. बाय गर्लफ्रेंड। बाय अच्छे से जाना। मॉम, मैं फोन करता हूँ। सिंधु, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप बनवा दूं? नहीं, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। भाभी माँ, हम सिंदूरा भाभी के साथ ही रुकते हैं थोड़ी देर। अकेले उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए। नहीं नुपुर, एक्चुअली मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, सो जाऊंगी। ठीक है सिंधु, तुम आराम करो। जैसे हमें टाइम मिलेगा हम देखने तुझे आ जाएंगे। दरवाजा बंद कर देना। हाँ। आइए भाभी। Damn it! मैं जो भी सोच रही हूँ उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। ये सब कुछ मासा की वजह से हुआ है। वो कलावती के घर रिश्ता लेकर नहीं जाती तो ये शादी पॉसिबल ही नहीं थी। सीधे से बात ना बने तो टेढ़ा रास्ता यूज करना पड़ता है। रणवीर कुलदेवी के दर्शन को तो चला गया, बट आई प्रॉमिस यू सुमन, ये ट्रिप तुम्हारी किस्मत पलट कर रख देगी। हाँ वो लड्डू गोपाल। ए फोर अमेरिका। ना ना छोरे, ए फोर एप्पल होता है। ओफो दादी सा, अब तो ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। हैं? हमारे जमाने में तो ऐसा एप्पल ही होता था। चल आगे बढ़। ये लो जीजी, आपके बाल सेट कर दिए मैंने। और दुपट्टा कौन फिक्सिंग करेगा? उसे भी फिक्स करके जाना। चले, मैं तैयार हूँ। भाभी, आपने फिर से ये पुरानी साड़ी पहन ली। मुझे तो लगा था रणवीर जी ने सारी साड़ियां जला दिया। शायद ये साड़ी रह गई होगी। छी! सिर्फ वो गंदी साड़ी, जाओ चेंज करो। अरे लड्डू गोपाल, ऐसे बड़ों को नहीं टोका करते। पर दादी सा। वीर, दादी साहब बिल्कुल ठीक कह रही। और वैसे भी अब मेरे पास दूसरी कोई साड़ी नहीं, इसलिए मैं इसे ही पहना रही। मैं दिख कराती हूँ। हेलो। वैसे ये बहुत भारी है, तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे कौन है दरवाजे पे? मासा, वो रणवीर जी और मनन जी आए हैं। अरे अरे अरे, आराम से आराम से। जीते रहो, खुश रहो। ये सब क्या है कृष्ण अंकल? वेल, इन सब में आपकी मॉम के लिए बहुत सारी कलरफुल साड़ी है। ऐसी फिल्मी हीरोज वाली हरकतें साहिल क्यों नहीं करता? अगर उसने भी मेरे ये सारे मिडिल क्लास कपड़े बर्न्स कर दिए होते ना, तो आज मेरी अलमारी भी हाई क्लास कपड़ों से फिल्स होती। आपके बोले से पहले ही कृष्ण अंकल ने आपकी विश पूरी कर दी। आप इन साड़ी में से एक साड़ी पहनिए ना। हाँ भाभी। मासा, भाभी को बोले ना कि अपनी साड़ी बदल ले। हाँ ललित, मंदिर में जरा ठीक कपड़े पहन के जा, बदल। नहीं मासा, फिर कभी पहन लूंगी, अभी के लिए ये ठीक है। फिर कभी नहीं, अभी पहनेंगी आप। और आपके लिए साड़ी मैं सिलेक्ट करूंगी। नहीं, मैं। धरो।
के लिए साड़ी चूज करोगे? नहीं नहीं, मैं खुद पसंद कर। अब मैं? जी, अब जो साड़ी लाए चॉइस भी तो उसकी होनी चाहिए ना, क्यों जीजी? अगर आप मेरी पसंद जानना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे ये वाली साड़ी बहुत पसंद है। वाओ कृष्ण अंकल, मुझे भी ये पसंद है।